हेलो गाइज, ये है मेरा व्लॉग 26 और आज की सुबह की शुरुआत हो रही है 10 बजे से। मैं एक्चुअली थोड़ी देर पहले उठा था बट थोड़ा फ्रेश हो रहा था। देन अभी मैं आके बैठा हूँ, तो अभी लेक्चर शेड्यूल चेक करना रहेगा, लेकिन उसके पहले मैं कॉफ़ी ले आता हूँ। पहले कॉफ़ी खत्म करूँगा, उसके बाद आगे का देखते हैं अपन। वैसे जैसे मैंने चालू किया, मैंने देखा कि सिक्योरिटी अपडेट आ रखा है मेरे मैक में, तो मैं सबसे पहले इसे पासवर्ड डाल के अपडेट कर लेता हूँ। हाँ, तो आज का शेड्यूल बनाने के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि आज कौन से लेक्चर्स आ रहे हैं और मुझे कौन सा टॉपिक करना है। अरे वाह, मैंने देखा कि आज MR सर का एक क्लास कैंसिल हो गया है। चलो बढ़िया है, तो इसके हिसाब से मैं आज का शेड्यूल बना लेता हूँ। कुछ इस तरीके से है मेरा आज का शेड्यूल। आज के इसमें फिजिक्स का लेक्चर तो नहीं है, पर हाँ फिजिक्स का आज मैं रिवीजन कर लूँगा फिर, और बाकी मुझे केमिस्ट्री का भी थोड़ा रिवाइज करना है, थर्मोडायनेमिक्स एंड बायो का भी वही नॉर्मल सा ही है, NCERT अपना। तो बाकी सब चालू करने से पहले ना मैं बायो का एक बार NCERT रीडिंग मारूंगा, उसके बाद उसके DPPs करूंगा एंड देन उसके बाद केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज करूंगा और फिर उसका DPP। तो मतलब कि आज सुबह सुबह ना सबसे पहले मैं सबके क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कर लेता हूँ, क्योंकि फिर बाद में करने को बोर होता है यार। तो हाँ, आज मैं आपको डेली टारगेट्स के बारे में बताने वाला था ना। तो देखो, मेरा डेली टारगेट्स मैंने कितना सिंपल रखा है कि बस लेक्चर DPPs। वो तो देखो, वो तो आपको करके कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि वो सबसे बेसिक चीज़ है। लेकिन उसके बाद कोई एक या तो दो टॉपिक रख लो आप रिवीजन के लिए डेली का। अगर आप क्लास 12th में हो तो कोई क्लास 11 का टॉपिक रख लो रिवीजन के लिए, और अगर आप ड्रॉपर हो तब तो आपको पता ही है कि आपको कौन सा टॉपिक रिवाइज करना है और कौन सा नहीं करना है, क्योंकि ऐसे में ना आपको अपना वीक टॉपिक रियलाइज करना है और फिर उसी को सेट करते रहना है एंड डेली का डेली उसको रिवाइज करते रहो। अगर आपका फिजिक्स वीक है ना, तो रोज सुबह आप फिक्स कर लो कि मैं फिजिक्स का ये फॉर्मूला शीट रिवाइज कर लूंगा इस चैप्टर का, बिकॉज मैंने ऐसे ही किया था। अगर आपका फिजिक्स वीक है ना, तो मेन बात यही होती है कि अपने को फॉर्मूला ही नहीं आ रहा होता है। अपने को भले ही ऐसा लगे कि मुझे सारा कॉन्सेप्ट पता है, मुझे फॉर्मूलाज पता है, फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहा, पर मेन बात यही है कि आपको सही टाइम पे ये याद नहीं आता कि सही फॉर्मूला कौन सा लगाना है, क्योंकि अपने को हर एक फॉर्मूला नहीं याद आता एग्जाम के टाइम पे। इसीलिए ना फिजिक्स में कॉन्सेप्ट के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है उसका फॉर्मूला रिवाइज करना। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक भी रहेगा तो भी आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा के कि ये फॉर्मूला हो सकता है या ये फॉर्मूला हो सकता है, आप ऐसे फॉर्मूलाज ट्राई करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो फिजिक्स का तो यही सीन है, क्योंकि मोस्टली हम सबका फिजिक्स ही वीक रहता है। एंड अगर फिजिक्स वीक नहीं है तो जो भी टॉपिक वीक रहेगा उसका सेम कर लो ना। केमिस्ट्री वीक है तो नोट्स पढ़ लो। देखो भाई, नोट्स सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप बना रहे हो तो उसे पढ़ना भी तो है ना। एंड इसी दिन के लिए तो शॉर्ट नोट्स काम आते हैं कि आप फटाफट उसको आधे घंटे में वो चीज रिवाइज कर लो एंड वो हो ही जाएगा आपसे। इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बाकी मेन रिवीजन तो अपने टेस्ट के थोड़े टाइम पहले करने का होता है, जैसे कि 1 या 2 दिन पहले। उस दिन आपको तो टेस्ट में जो भी आ रहा है ना, वो सब पूरा का पूरा देखना ही है, पर मैं ये पूरे वीक का बता रहा हूँ। तो चलो भाई, इतने बातों में ना मैंने इसका रिवीजन भी कर लिया है और इसका DPP भी सॉल्व कर लिया है। अब बारी आती है इसके लेक्चर की, तो वो करने बैठता हूँ। एक तो यार ये फिजिकल केमिस्ट्री कितना बोर करता है यार, है ना, पर क्या ही कर सकते, करना तो पड़ेगा ही। वैसे ये थर्मोडायनेमिक्स का ना ये फ़ायदा है कि फिजिक्स में भी सेम आता है पूरा, बस थर्मो केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है ना वो बहुत डिफरेंट है, पर जो थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा सेम ही है भाई। बस साइन कन्वेक्शन थोड़ा बहुत अलग है, उसका भी मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में कि जहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का चेंज है वो आप नोट्स में साइड में मेंशन कर लेना कि दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिफरेंस क्या है। एंड वैसे आप लोग को ये करने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है ना, लेकिन क्या ही सीन है, इसका सर क्लास में KBD जो करवा रहे वो इनफ है मेरे ख्याल से तो। और बाकी इसके क्वेश्चंस भी सर दे ही रहे, उतना कर लो, इससे घबराओ मत, हो जाएगा ये। तो चलो भाई, अभी 2:15 हो चुके हैं इतने सब में, और मैंने ये क्लास भी खत्म कर लिया है, प्लस जो नोट्स में मॉडिफिकेशन करना था वो सब भी मैंने क्लास में कर लिया। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं सबसे पहले नहाने जाऊंगा, उसके बाद खाना खाने बैठूंगा। तो भी इन सब के बाद मिलता हूँ आपसे। तो
तो चलो 3:30 तक मैंने सारे काम कर लिए बाकी। एंड अभी ना मैं ज़रा निकलूँगा ड्राइविंग क्लास के लिए, वो बिकॉज मुझे 4 व्हीलर का लाइसेंस बनवाना था, तो उसके लिए पहले गाड़ी सीखना भी तो पड़ेगा ना। तो इसलिए मैंने छोटा सा एक क्रैश कोर्स लिया है कुछ दिनों का। उसके बाद मैं सीधा वहाँ से जिम की तरफ निकल जाऊँगा, पास में ये दोनों। एंड देन घर आके बाकी के लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे। वैसे जिम से निकलते ही मुझे कुछ चिप्स वगैरह खाने का मन कर गया था, तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ वो लेके चलता हूँ घर पे। वैसे मैं घर पहुँचा हूँ 6:30 तक एंड फ्रेश हो चुका हूँ मैं अभी, पर ना वो रास्ते में थोड़ी बारिश चालू हो गई थी, इसलिए मैं रिकॉर्ड वगैरह नहीं कर पाया। पर एनीवेज मैं अगला लेक्चर चालू करने ही जा रहा था कि मैंने चेक किया कि मेरा फिजिक्स का ये एक लेक्चर आधा रह गया है। पता नहीं कब रह गया था, कैसे रह गया था, तो इसलिए जल्दी से इसे निपटा लेता हूँ यार। एक चीज़ और बढ़ गई, बताओ। ओ हाँ, मैंने सुना है कि आप लोग को ये दिक्कत भी बहुत हो रही है कि एमआर सर के क्लास के कौन से क्वेश्चंस लिखने हैं और कौन से नहीं लिखने हैं। पर वो मैं बता दूंगा, लेकिन उसके पहले ना आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई। तो चुपचाप से विंडो को मिनिमाइज करो और नीचे वाला सब्सक्राइब बटन दबाओ, फिर आओ तब मैं बताऊंगा। कर लिया? ओके, शुक्रिया। तो मैं बताता हूँ, देखो अगर आप क्लास 12th में हो ना या फिर क्लास 11th में, तो कोई भी चैप्टर चालू करने से पहले एक बार उसके PYQs पलट के देख लिया करो, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं ना क्लास के क्वेश्चन की, इस टाइप के क्वेश्चन बनते, बस वही वाले लिखने। क्योंकि यार देखो घूम फिर के ना सर वैसे टाइप के क्वेश्चन ही कराते हैं, बस वर्ड्स अलग होते हैं। तो एक बेसिक क्वेश्चन जो हो गया ना वो एक ही लिखना, बाद में सर सेम क्वेश्चन 3-4 बार करवाते हैं, तो उन 3-4 बार में से कोई एक ही क्वेश्चन लिखना। एंड अगर आप ड्रॉपर रहोगे ना तो आपके लिए और भी इजी होगा, क्योंकि आपने ऑफकोर्स टेस्ट दिए होंगे इतने सारे, तो ऑफकोर्स आपको ये आइडिया तो आ ही गया होगा कि किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं टेस्ट में। तो बस उसी टाइप के क्वेश्चंस लिखना एंड हो जाएगा इतने में। सारे क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है भाई, और उतना लिख भी नहीं पाओगे। 2.5 घंटे का तो लेक्चर होता है, उसमें से सर 2 घंटे तो पूरा क्वेश्चन ही करवाते हैं। उतना अपन लिखते बैठेंगे तब तो हो गया भाई। ओके सो चलो इतने में मेरा लेक्चर भी हो गया है और अभी मैं इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला हूँ। अरे नहीं टेंशन मत लो, स्पॉन्सर्ड नहीं कर रहा है ये वीडियो में, नहीं तो तुम लोग चिढ़ जाते हो भाई कि स्पॉन्सर क्यों कर लिया। 12 मिनट की वीडियो में 4 मिनट तो तूने स्पॉन्सर ही दे दिया। भाई कम ऑन यार, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ही ना, समझा करो मेरी तरफ से भी। तो चलो ये तो हो गया, पर मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ और मुझे कुछ क्वेश्चंस नहीं आए। पर ना ये DPPs में मुझे एक चीज़ बहुत गलत लगता है, आपको बताता हूँ मैं, कि अगर अपने कोई क्वेश्चन रॉन्ग हुआ रहेगा या फिर नहीं आया होगा ना, तो इसका इन लोग वीडियो सॉल्यूशन देते, इन लोग टेक्स्ट में सॉल्यूशन तो देते नहीं है। और वीडियो सॉल्यूशन में ना मतलब कुछ भी बताते हैं ब्रो अंदर के टीचर। एक तो MR सर ने DPP का सॉल्यूशन देना भी बंद कर दिया, तो ये जो वीडियो सॉल्यूशन देते हैं ना ये टीचर, मतलब ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में ही गलत बताते हैं, पर कुछ क्वेश्चन में कुछ गलत ही बता देते हैं ये लोग, फिर उसको गूगल पे देखना पड़ जाता है। इससे बेहतर तो ये लोग वीडियो सॉल्यूशन ना दे तो ही बेहतर है, पर अब क्या ही कर सकते हैं, अभी इससे ही काम चलाना पड़ेगा। वैसे ये DPP में से मुझे एक क्वेश्चन बहुत ही अमेजिंग लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसे अपने क्वेश्चंस वाले बुक में लिख लूँ, जो मैंने अलग से बना रखा है ना बुक सिर्फ क्वेश्चंस लिखने के लिए, उसमें। एंड ये सब के बाद अब मैं बायोलॉजी का NCERT करूंगा, जैसे कि मैंने आज के टारगेट में सेट कर रखा था ना कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करूंगा, प्लस फिर बॉडी फ्लूइड्स भी करना था मुझे।
तो सुबह बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो कर लिया है और अभी बॉडी फ्लूइड्स करूंगा। देन अगर टाइम रहा तो इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लूंगा। तो अभी 12:15 हो चुके और मैंने एनसीईआरटी भी कर लिया, प्लस इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ही लिया क्योंकि बहुत छोटा सा था वो डीपीपी। तो चलो यार, आज का तो सारा टारगेट खत्म हो गया है अच्छे से। और क्या बोल रहा था मैं, हाँ मुझे पता है आपने अब तक लाइक नहीं किया ये वीडियो, कोई ना, भूल गए रहोगे यार, कोई बात नहीं, अभी कर देना, ठीक है। और बाकी तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे आराम से, तब तक पढ़ते रहो भाई अच्छे से। शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए।